बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पिछले भाग में आपने श्री राम विभीषण संवाद और विभीषण जी के रास तिलक का वर्णन सुना। विभीषण जी का रास तिलक करने के बाद सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सबसे रहित, उदासीन, कारण से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। उन्होंने कहा, हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ ये अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, अर्थात सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, अर्थात आपके पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया। यदि दैव सहायक हो तो यही किया जाए। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार अर्थात तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव अर्थात कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों, सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में ये चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों को बाचो। फिर उस मूर्ख से जवानी ये मेरा उदार अर्थात कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। अब आइए आपको दोहे और चौपाइयां सुनाते हैं। पुनि सर्वज्ञ सर्वोरबासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज तनुज कुल घालक। सुन कपीस लंकापति बीरा, के विधि तरिये जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग जश जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। कह लंकेश सुनौ रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति ऐसी गाई, विनय करिय सागर सन जाई।
प्रभु तुम्हारे कुल गुर जलधि, कहीं उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरी, सकल भालु कपिधारी। सखा कहीं तुमनी की उपाय, करियै दैव जो होय सहाय। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनियति दुख पावा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करी मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा। अस कहीं प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्ब डसाई। जबहि विभीषण प्रभु पहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहहि, सरनागत परनेह। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गावे सरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस बहियाने। कह सुग्रीव सुनऊ सब बानर, अंग भंग करि पठवऊ निसिचर। सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये, बांध कटक चहु पास फिराए। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकार तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, ते कौशलाधीश कै आना। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दी जो यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचुकुल घाती। कहूँ मुखागर मूढ़ सन, मम संदेशु उदार। सीता दे मिलऊ न त, आवा काल तुम्हार। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा। और इसी के साथ इस भाग को यहीं विराम देते हैं और प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करते हैं कि वो आप सबको और आपके परिवारों को सुखी और स्वस्थ रखें। इसी कामना के साथ बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।